चलिए HW जो भी लाए हैं एक बार दिखाइए ना यार, ऐसे उठा के दिखाओ ना। आओ इधर निकल के आओ, कॉपी लेकर आओ, सब कॉपी लेकर आवेगा जो जो HW बनाए हैं। आओ इधर, आइए इधर जल्दी। अरे लेट क्या कर रहा है, तुमको बुला रहे हैं, आओ जल्दी। जो जो बनाया जल्दी जल्दी आओ, आओ जल्दी जल्दी। HW बनाएगा तो ही मजा आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा पूरा काहे नहीं बनाया तुम। पूरा काहे नहीं बना, तो अभी 20 बोला। तू बनाया है 13। जरा वो ऑप्शन उतार के ऑप्शन के साथ बनाना था तुम्हारा बाबू, ऑप्शन उतार के ऑप्शन के साथ बनाना था। कॉपी में आपके ऑप्शन भी रहना चाहिए ताकि आपके कॉपी बाद में जब दिखाई दे तो लगे कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ा है, बहुत बढ़िया। देखिए एक बच्चा पूरा का पूरा बनाकर लाया है, बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। इसी तरह से हर दिन का HW हो और एक सप्ताह में हर दिन का HW जिस बच्चे का सबसे बेस्ट रहेगा हर सप्ताह प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट और कोई, अरे तुम लोग में से तो लो जितना बनाइए उतना दिखाओ, बस इतना ही बच्चा, वाह बहुत बढ़िया। आज के बाद HW हर किसी का रहना चाहिए, अगर नहीं रहा तो फिर पिटाई चलेगा, अभी से ही पिटाई चलेगा। तुम लोग को ऐसे छोड़ देंगे तो फिर बाद में ऐसी ना बहक जाएगा कि चलना रे कुछ बोल भी नहीं करते, जाए दो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर याद भी नहीं करेगा, बना के भी नहीं लाएगा, सीखेगा भी नहीं, फिर से जैसे पहले था वैसे फिर से हो जाएगा। आ जाइए, जो भी बच्चे HW नहीं बना है आज बार वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं कि अगले क्लास से HW हर हाल में बनाना है। बच्चे के पास बहाना क्या क्या होते हैं, बहाना क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बहाना सुनिए, आपके HW नहीं बनाने के पीछे का बहाना या याद नहीं करके आने के पीछे का बहाना। देखिए HW हर दिन क्लास में लिखवाना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्लास में हम आपको 10 मिनट का HW लिखा है तो 10 मिनट समय बेकार जाएगा, इसलिए आपको HW असाइनमेंट के तौर पे मिलेगा। अब असाइनमेंट का हार्ड कॉपी यानी फोटो कॉपी करा के दे तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना, तो वो आपको लगेगा कि पैसा मेरा व्यर्थ जा रहा है। तो ये चलते इसका सॉफ्ट कॉपी PDF आपको हर दिन मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे। एक टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है प्रवीण केमिस्ट्री से, जो भी बच्चे उससे नहीं जुड़े हैं उस पर भी जुड़ जाइएगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बहाने आपके क्या क्या रहते, तो बहाने ये रहते हैं कि सर हम देखे थे सर PDF नहीं आया। सबसे पहला बहाना तो रात के 8:30 बजे तक देखना है, अगर दिन के नहीं जाए तो रात के 8:30 9 बजे तक देखना है, 9 बजे लास्ट, 9 बजे तक तुमको देखना है। ये सब देखेगा कहां से, सब 7 बजे सूत जाता है। अरे तुम विद्यार्थी हो यार, 12th के विद्यार्थी हो, तुमको कम से कम तो रात के 11:30 से पहले नहीं सोना चाहिए, वो ठंडा के समय में। अगर गर्मी के समय है तो 12 पक्का बजना चाहिए, 12 बजे से पहले विद्यार्थी का सोना सही नहीं है। ठंडा में कम से कम 11:30। अरे नहीं यार, फिर आप 7 बहुत है तो फिर आप ज्यादा देर सो जाइएगा और वो विद्यार्थी को एक आलस जीवन में ले जाता है, फिर धीरे धीरे आप आलसी हो जाइएगा। आपको कम सोना है, ये पहला ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान, बच्चा क्या बोलता है कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं था। बहुत गलत बात। आज इस धरती पर बता रहे हैं, किसी के पास भी ऐसा नहीं हो कि मोबाइल ना हो। आपका पर्सनल नहीं हो, आपके घर में मोबाइल होगा, किसी के मोबाइल से टेलीग्राम लॉगिन कर लेना है, और टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप सभी के पास है, प्रवीण केमिस्ट्री से जुड़ जाना है, आपको अपने आप डेली आते रहेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा बहाना कि सर मेरे पास नेट रिचार्ज नहीं था, तो भाई आजकल हम सब बाहर जाके चाट खाते हैं ना जी, तब पेमेंट करे लगी नेट नहीं रहता था, कोई से अगल बगल मांगते हैं तो दे देता है, पेमेंट करके आराम से चाट खा के चल जाते। तो बताइए वो हमारा एक क्षणिक सुख दे रहा है, चाट खाए थोड़ा सा सुख दे रहा है, ओकरा लगी हम नेट रिचार्ज नहीं है फिर भी पेमेंट कर दिए, तो बताइए तो ये तो पूरा जीवन का सुख है जी। HW बनाइएगा सीखिएगा तो पूरा जीवन सुख में रहेगा, और एकरा लगी तोरा कोई नेट नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नेट नहीं देगा। तो किसी से भी नेट लेके, आपका मोबाइल नहीं है तो किसी से भी मोबाइल लेके HW अपने कॉपी में उतार के आराम से बनाने हैं और हर दिन आने। क्लास इरेगुलर नहीं होना चाहिए, क्लास रेगुलर होना चाहिए। एक क्लास के शुरुआत की वे बातें हैं जो समझिए तो वार्निंग है कि बच्चे एकदम सुधर जाओ, तब अपने आप को बेस्ट बनाओगे, नहीं तो फिर से रेस्ट में रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
चलिए HW जो भी बच्चा नहीं बनाया 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट HW जल्दी जल्दी देखेगा। HW हर दिन मिलेगा और हर दिन आपको बना के भी आने हैं प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके पास यहां है, ऑब्जेक्टिव 20 को था और सब्जेक्टिव 10 को था। बताओ बाबू परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन। आपका अगला प्रश्न है किसी तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले तटस्थ समझ लो किसको कहते हैं? उदासीन को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? उदासीन को। उदासीन को ही तटस्थ कहा जाता है। तो किसी तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्यारे बच्चों अगर थोड़ा और आगे चले तो इधर देख लो, पहले कहता न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला परमाणु संख्या प्लस परमाणु द्रव्यमान। नहीं है ना? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। नहीं है ना? नहीं है ना? बी होगा पक्का। न्यूट्रॉन लगी हमने सब ए में से क्या घटा देते हैं? पी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है गाइस? चलो अगला प्रश्न कहता है किसी परमाणु की परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 23 में से 11 12। चलिए इसके बाद का प्रश्न और आगे चले तो बताओ वो परमाणु द्रव्यमान किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे चलिए तो यहां पर कहता है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 8 होगा। इसके बाद हम लोग आगे चले तो यहां पर है बाबू किसी तत्व में 17 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 17। अरे परमाणु संख्या, यदि किसी परमाणु में 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान 40। अच्छा बताइए 20 अगर परमाणु संख्या तो वो कौन से तत्व का है? कैल्शियम। चलिए अगला कहता है तटस्थ परमाणु में कौन सा कथन सही है? तटस्थ मतलब उदासीन। तटस्थ मतलब उदासीन। तो जब उदासीन रहता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। सी सही आंसर। 10 में कहता है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या का संकेत किस अक्षर से? जेड से। अरे कम से कम HW नहीं बना के लाया तो अभी तो बताओ। परमाणु संख्या को किससे? जेड से। द्रव्यमान संख्या को किससे? ए से। बड़की की छोटकी? बड़की। बताओ किसी परमाणु में यदि प्रोटॉन की संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13। अब इसके बाद इधर चलिए कहता है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है, परमाणु संख्या 18 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 40 में से 18 कितना बाबू? 22। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान किस में होता है? नाभिक में। ऐसी तेज हो जाना है जैसन प्रश्न मिले एकदम धड़ाक से आंसर आवे, तब तो निकलेगा कि नहीं हमने सब पढ़ लिए हैं। किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या 30 न रे? 30 ना 20? अरे पागल 10 10 10 है तो तीनों जोड़ न देंगे? छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? इलेक्ट्रॉन। काहे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से परमाणु के द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 20। प्यारे बच्चों यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 1 है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 1। बहुत सुंदर। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? बोलो जल्दी। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। आगे बोल। किसी तटस्थ परमाणु का कुल आवेश क्या होता है? तटस्थ मतलब उदासीन। तटस्थ मतलब पिलर वाला दोनों काहे बैठ जाता? तू हुलक के देखता है, हमको दया आता है तोरा पर, ओकरा पर हमको दया आता है या इस ताकत रहता है? अरे भाई इतना जगह है, इधर इधर आके बैठ जाओ, सामने देखो, आगे आके बैठ जाओ। कष्ट काहे करता है? तोनी के कष्ट के कारण हम करकट छोड़ दिए। बताइए अतोनी हमको छोड़ दिया। ये धोखा क्या कहे? ये धोखे याद रहेंगे जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं। किसी तटस्थ परमाणु में कुल आवेश, तटस्थ मतलब उदासीन, उदासीन था 0 ना? बताइए शून्य। ये सब अगर तोहनी से कोई पूछे तो तुरंत बताएगा, तो कहेगा ना कि फलनामा तेज होते जा रहा है, तो तेज हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके मुकाबले बहुत कम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले, या कह सकते हैं कि सभी के मुकाबले? नहीं, प्रोटॉन के मुकाबला भी काफी कम होता है, न्यूट्रॉन के मुकाबला भी काफी कम होता है। नाभिक में तो दोनों रहता बाबू, तो कर मुकाबला तो बहुत कम होता है। चलते सही आंसर एक रकम में सब हो गया खत्म। अब चलिए कुछ हम लोग के पास सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे लिखने वाले। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? आंसर में प्रोटॉन की संख्या। तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या संबंध है?
तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या संबंध है? तो दोनों आपस में बराबर है। तटस्थ मतलब याद रहेगा उदासीन। परमाणु द्रव्यमान किन कणों के योग के बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है उसमें इलेक्ट्रॉन की किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। किसी तत्व का परमाणु संख्या 19 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 19। किसी परमाणु का द्रव्यमान किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु संख्या 11 तो न्यूट्रॉन की संख्या अरे बोल रहे 12। इसके बाद चलो बाबू एकदम फास्ट रहना चाहिए। HW देखिए कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट। 5 मिनट में पूरा HW कंप्लीट। तो ऐसे तो नहीं कि तेज हो जाना है। किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 16, परमाणु संख्या 15 है तो परमाणु द्रव्यमान 31। अच्छा बताओ तो अगर ऐसा है कि न्यूट्रॉन की संख्या 16, परमाणु संख्या 15, तो सबसे पहले बताओ कि किस तत्व के बारे में है? 15 कौन है? फास्फोरस। यदि किसी तटस्थ परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी 26। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र A-P। न्यूट्रॉन पूछ रहा ना, न्यूट्रॉन निकाले लगी परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। यदि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन है तो उसके परमाणु संख्या भी 17। खत्म हो गया। यही कह रहा है कि नहीं बना है। कोई भार था? तो हम जान के हल्का हल्का प्रश्न दिए थे कि तुमने कम से कम आदत बनाना शुरू कर दो कि HW हमसे बनने लगा है। अब हम एकरा में सेट करेंगे भारी क्वेश्चन जेकरा के पीछे लिखल रहेगा JEE फलना, IIT फलना, IIT ट्रिपल ई फलना, NEET फलना। अब तो नहीं से लगेगा कि अब हम कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन बनाने लगे। ठीक है, तो HW में एकदम आसान प्रश्न रहेगा और असाइनमेंट जो आपको मिलेगा ओकरा में हार्ड प्रश्न रहेगा। और दोनों बना दिया तो समझो कि तेज। क्या पहले जब मिल रहा वो बना ले, आदत तो पहले बना ले कि हमको भी पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये असाइनमेंट मिल रहा है, ये असाइनमेंट ना है जी। चलिए अब आज के क्लास से सुनो तब बाबू, सब सुनो। आज के क्लास से कोई बच्चा का बहाना नहीं चलेगा, किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। हम लोग बाबू 1 से 2 दिन के बाद याद करने वाला परंपरा भी शुरू करवाने वाले। याद करवाने का परंपरा इसलिए कहेंगे क्योंकि वो अलग टाइप का हम लोग का क्लास रहेगा। उस क्लास में सिर्फ पूछताछ चलेगा, सिर्फ याद करने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको वो अलग से फार्मूला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसको याद करके आना है। क्या करके आना है? याद। तो वो भी क्लास हम लोग के हर दिन रहेंगे और वो अलग टाइप का HW रहेगा जिसमें खाली रटना ही रहेगा। क्या करना रहेगा? समझने वाला क्लास तो समझ ही रहे हैं, एक वो अलगे क्लास हमने रहेगा जेकरा में खाली रटे वाला रहेगा। और तुम 1 महीना में भन भना के तेज होगा। आज के क्लास में फिर बोर्ड के एग्जाम में हम तोरा IIT बना रहे हैं, आई बोर्डे में फूलल गधा तनी इंजीनियर बनो। हमको पता है कि खजूर पर गिरेंगे तो लटकेंगे आम के पेड़ पर। अखनी सब सोचता है कि कहुआ के पेड़ पर गिर तो धड़ाम से चल जाए नीचे। एक सब रेड़ी के पेड़ पर चढ़ल सोचता है। बताइए, तोहनी के मास्टर बोर्ड कह के बर्बाद कर दिया है। बोर्ड के को क्वेश्चन आज तक बनाया नहीं है, अब बोर्ड हल्ला करके बोर्ड ही बर्बाद कर दिया है। बोर्ड के लइकन आज तक कुछ किया है रे? जेकर माथा के पीछे लिखाइल है बोर्ड, सुन भाई ध्यान से सुन, जेकर माथा के पीछे लिखाइल है बोर्ड आज तक कुछ नहीं किया है। सब दिन कंपटीशन की तैयारी किया है, 10 साल से कर रहा, आज भी करेगा। लेकिन जेकर पीछे लिखाल है JEE फलना ढेकना, एगो लड़का उधर दिखे, वैसा वैसे कितना लड़का है। आज वो लड़का अपना पढ़ाई के बदौलत इतना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है उतना हम भी नहीं जी रहे। वो यहाँ नहीं रहता है, दिल्ली रहता है और लग्जरियस लाइफ जी रहा है। कम से कम तो 3 से 4 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। 3 से 4 लाख रुपया, 3 से 4 लाख रुपया। हमारा भाई ही है। ठीक है, इसलिए उसके बारे में बोलते हैं क्योंकि वो लड़का पढ़ाई से मेहनत कर कितना आगे बढ़ा है, समझ रहे हैं, और एकदम शान से जीता है। घर वाले भी एकदम चैन से हैं कि हाँ हमारा बच्चा सेट हो गया। तो आप समझिए कि पढ़ाई में शक्ति है, पढ़ाई में शक्ति है बाबू। वो लड़का को इसलिए हम अच्छा कह रहे हैं ना क्योंकि 2019 में वो लड़का बोर्ड दिया है, 2019 में वो इंटर का एग्जाम दिया है और 2019 में ही उसका JEE में रिजल्ट हुआ है। लेकिन आप लोग तो कभी JEE के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, JEE जानते भी नहीं होंगे।
काहे कि आपके दिमाग में कचड़ा घुसा दिया गया है, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। अनिमन से बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बनेगा। एगो क्वेश्चन 11th के देंगे बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। इसके पीछे का रीजन क्या? ठीक है केमिस्ट्री तो होने के खराब है, फिजिक्स से देंगे वो भी नहीं बनेगा, मैथ से देंगे वो भी नहीं बनेगा, बोर्ड का ही क्वेश्चन रहेगा, हम देंगे नहीं बनेगा। तो तुहनी के जानता है क्या कर रहा है सब कोई? हल्का हल्का क्वेश्चन बना के और तुहनी के भी लग रहा है जियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया, यू आर ग्रेट सर। तो इस चक्कर में आप लोग खराब हो रहे हैं, आपका भविष्य खराब हो रहा है। वो मास्टर के कोच यार 1 साल में पैसा बन गया अच्छा खासा। चलते सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जिंदाबाद रहिए। फंसा तो फिर गया। आपको गोल गोल बात में लोग बहुत बनाएंगे, घुमाएंगे और उतने दूर में रख के फिर खत्म हो जाएंगे, समझे? चलते आप लोग थोड़ा सा समझिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, पढ़ना, बस एक ही कर्तव्य है। आजकल हम मास्टराई एगो ऐसा चीज देख रहे हैं, कोचिंग का एगो ऐसा बवंडर मिस्टेक देख रहे हैं कि भविष्य एकदम खराब होने वाला है, एकदम खराब होने वाला है। सबसे पहला चीज खराब होने वाला है तो संस्कार किसी के अंदर नहीं रहेगा। मास्टर एकदम खूब लड़का लड़की वाला बात कर रहा है, क्लास अतिथि के साथ 4 गो शायरी बोल रहा है, क्लास खत्म होने के पहले 4 गो शायरी बोल रहा है, और क्लास हो लो 20 मिनट, वो भी 20 मिनट में 10 मिनट बकवास से हो लो। तो ये सब चीज से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आप कुछ सीखिएगा भी नहीं, संस्कार जो था वो भी खत्म हो गया। अब मास्टरे जो लड़का लड़की के बात करे कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, फलनिया ऐसे है तो चिलनिया ऐसे है, तो लड़का के दिमाग में क्या जाएगा उसके प्रति? गलत जाएगा ना जी। तो लड़का भी लड़की के पीछे रहने लगेगा, तो फिर लड़की कहाँ जाएगी? वो भी लड़का के पीछे रहने लगेगी, और इस तरह से हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप लोग समझिए, इस शुरुआत के क्लास में तो नहीं हमारा इतना बुलवा दिया, ठीक बात नहीं है। चलिए आइए आज के इस क्लास में चलते हैं। तो आज का एक क्लास है बाबू जिसमें सबसे पहला चीज पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? सुन बाबू जरा ध्यान से, समस्थानिक। प्यारे बच्चों, समस्थानिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या है, एकदम सरल तरीके से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छा से समझना है, एक बार समझ के रखना, हमेशा याद रहेगा। इसमें 2 वर्ड है, एक है सम और दूसरा है स्थानिक। एक है सम और दूसरा है स्थानिक। सम का मतलब समान, सम का मतलब, और स्थानिक का मतलब स्थान। सिंपल भाषा में समझ, जिस परमाणु का स्थान सेम रहेगा, स्थान क्या रहेगा? सेम, लेकिन ओकर गुण बदल जाएगा, गुण अलग रहेगा, तो हम वैसे परमाणु को कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे बाबू? समस्थानिक। प्यारे बच्चों समझो, किसी परमाणु के स्थान को कौन दर्शाता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो समस्थानिक कहता है कि जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, हम उस तत्व को या उस परमाणु को क्या कहेंगे? समस्थानिक। प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग के पास एक छोटा सा प्रश्न है कि कहता है कि बताओ समस्थानिक क्या है? तो एक लाइन में जवाब देना, जिस परमाणु का परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो हम उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। घरवा एक ही है, रंगवा अलग अलग है, तो हम उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए, कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 13, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14। अब बताइए, कार्बन ही तीनों है ना, परमाणु संख्या तीनों में कितना बाबू? 6, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12, 13, 14, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएगा? समस्थानिक। और बताओ ये किसके समस्थानिक कहलाएंगे? कार्बन का। किसका समस्थानिक? कार्बन का। यहां पर प्यारे बच्चा अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन के सारे परमाणु संख्या समान है क्या? तीनों हाइड्रोजन के परमाणु संख्या समान है क्या? लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों के क्या है? अलग अलग, तो हम इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। और बताओ किसके समस्थानिक? हाइड्रोजन के। तो आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिख रहे हैं, ये ऐसा हुआ है, और यही चीज के बारे में बाबू लेवोजियर ने नहीं बताया था,
मेंडलिफ ने नहीं बताया था, न्यूलैंड ने नहीं बताया था, डुबेराइनर ने नहीं बताया था, और इसके साथ साथ हमारे व्यक्ति, नए वाले व्यक्ति आए जिनका नाम था मॉसले, वो भी नहीं बताए थे, जिसके कारण बड़ी कंफ्यूजन रहा। ये सब बाद में आया है। अब देखिए इसके बाद भी हम लोग के पास तत्व है बाबू, जिसमें हम सारे विद्यार्थी जानते हैं बहुत अच्छा से, नाइट्रोजन। परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 16। अब देखिए यहां पर 7 7 14 16, तो नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक? 2। तो प्यारे बच्चों, आप ये तीनों में क्या समझ रहे हैं? नीचे वाला समान ऊपर वाला, लेकिन है तो तीनों एक के, है तो तीनों एक के। तो कहता है कि जिसका स्थान समान रहे लेकिन उसका द्रव्यमान अलग रहे, उसे ही हम क्या कहेंगे? समस्थान। क्या कहेंगे बाबू? समस्थान। याद रहेगा? बोलो परमाणु संख्या, बोलो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न, हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समस्थान। क्या याद रहेगा दोस्त? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, हम उसे क्या कहेंगे? समस्थान। क्लियर है? समस्थानिक। बोलो समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसा तत्व या वैसा परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। एक क्या तीनों आपस में समस्थानिक है? बोलो क्या तीनों आपस में समस्थानिक है? और ये समस्थानिक के कारण ही हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसका नाम जाने तो इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। पढ़ो ध्यान से रे। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। तो आपसे पूछेगा पीडीटी क्या है? पीडीटी क्या है? तो बोलना हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक। और यहीं पे बाबू हम लोग के पास एक डी आता है, जिसको हम लोग भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और आप इसी से बना हुआ एक यौगिक देखते होंगे जिसको हम कहते हैं D2O, भारी जल। क्या बोलते हैं? भारी जल। अब लइकन से पूछता है कि D2O का नाम बताओ, पूरा पीरियोडिक टेबल में डी खोज लेता ओकरा मिलबे नहीं करता है, कहा कि डी कोई तत्व नहीं है, वो तो हाइड्रोजन का ही एक रूप है। तो बाबू हाइड्रोजन याद रखना है, हाइड्रोजन के 3 द्रव्यमान होते हैं, 1 2 और 3। तो दूसरे का जो द्रव्यमान है वही है हमारा ड्यूटेरियम, तीसरे का वो है ट्राइटियम। ट्राइटियम की मात्रा बहुत ही कम है, ड्यूटेरियम की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? प्रोटियम का। तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा? हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। बताओ समस्थानिक क्लियर? बोल समस्थानिक क्लियर? अरे सारा बच्चा बोल ले यार। चल इसके बाद का टॉपिक है जिसको हम कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक। समभारिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार। भाई आप अपना जीवन फिर से बर्बाद कर रहे हैं, एकदम बर्बाद कर रहे हैं। सिखा रहे हैं, सीख लीजिए, लास्ट मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। चलते बढ़िया से सीखिए, ठीक है? जो भी थोड़ा बहुत बदमाशी आप लोग अभी भी कर रहे हैं वो सब त्याग दीजिए, वो आपके जीवन लीला को समाप्त कर देगा, यानी आपको एक दिन आत्महत्या करने पर ला देगा। अभी नहीं सुधरिएगा तो, अरे यार अभी नहीं सुधरिएगा तो बढ़िया से पढ़िएगा नहीं, बढ़िया से पढ़िएगा नहीं तो नौकरी लगेगा नहीं, नौकरी लगेगा नहीं तो कमाइएगा नहीं, कमाइएगा नहीं तो प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो मर जाइएगा। जीवन लीला समाप्त होने का शुरुआत यहीं से होता है। अगर आज हम अच्छा जीवन जी ले तो बाद में मरने का नौबत ही नहीं आएगा, समझे? जनसंख्या इतना बढ़ गया कि तोरा मर जाने से किसी को कोई फर्क पड़े वाला, किसी को फर्क पड़े वाला नहीं है। आपके घर के सदस्य के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक रोएंगे, 5 दिन तक रोएंगे, 6 दिन तक रोएंगे, 10वां दिन के बाद खत्म। 10वां दिन के बाद रोएगा भी नहीं कोई। हाँ, 12वां दिन खा पी लेगा, आराम से रहेगा, ठीक है। चलते समझो, समभारिक को हम लोग कहेंगे आइसोबार्स। क्या बोलेंगे बाबू? बोलो आइसो, बोलो जल्दी, आइसोबार्स। आइसोबार को क्या बोलते हैं? समभारिक। देख समभारिक में भी 2 चीज मिल रहा है, एक मिल रहा है सम और दूसरा मिल रहा है भार। तो सम जोड़ भार, भार मतलब द्रव्यमान। तो कहता है अबरी उल्टा है, ओकर उल्टा कहता बाबू कि जिस तत्व का परमाणु संख्या भिन्न हो, अबरी परमाणु संख्या क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा? समान रहेगा। परमाणु द्रव्यमान समान।
तो हम इसी को कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे बाबू? समभारिक। बोलो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला अरे भी नीचे वाला और ऊपर वाला समान, उसी को कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर देखना, हम लोग के पास एक तत्व है ऑक्सीजन। बोल रहे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 16। एक बगल में है नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान। अभी बताएं, बताया ना? तो बताइए ये दोनों के नीचे समान है कि अलग है? ऊपर वाला तो ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 16 आपस में क्या होगा? समभारिक। समभारिक। प्यारे बच्चों, कार्बन के बारे में जानता होगा, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 14। क्या दोनों का ऊपर बराबर है, नीचे दोनों का भिन्न है? ये दोनों आपस में क्या होगा? समभारिक। अरे समझ ले, काम आएगा पूरा जीवन में। आप लोग नाम सुने होंगे आर्गन, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु द्रव्यमान 40। एक बगल में कैल्शियम, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 40। ऊपर में दोनों के बराबर है, नीचे में दोनों के भिन्न है, तो हम इसी को कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक। और प्यारा बच्चा हमारा बताएगा, यहां पर कोबाल्ट लिखल है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27, नीचे 27, ऊपर 59। एक बगल में Ni लिखल है, नीचे 28 और ऊपर 59। बता, दोनों का नीचे वाला समान है, भिन्न है, ऊपर वाला समान है। तो इस सब में आप देख रहे हैं कि सबका द्रव्यमान समान है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, तो हम इसे क्या कहेंगे? समभारिक। बोल, समस्थानिक समभारिक में क्या अंतर है? समभारिक में भार बराबर, संख्या अलग, और समस्थानिक में संख्या समान और भार अलग। क्लियर गाइस? बताओ क्लियर, बताओ क्लियर, कोई दिक्कत? अब आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए समस्थानिक में एक ही तरह का परमाणु होता है कि अलग अलग? समस्थानिक में एक ही तरह का परमाणु होता है कि अलग अलग? एक ही तरह का। याद रखना, समस्थानिक में हमेशा एक ही तरह का परमाणु रहेगा, जबकि समभारु में एक ही तरह का अलग अलग। देखो ये सब अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन समस्थानिक में सब एक के था, है ना? द्रव्यमान अलग अलग था, लेकिन परमाणु एक के था। याद रहेगा? बताइए, दोनों क्लियर हो गया? एगो पर एगो फिर, अरे एगो पर एगो। समस्थानिक तो समभारिक याद, समभारिक तो समस्थानिक याद। कहा कि दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। अरे दोनों एक दूसरे का क्या है? अरे समस्थानिक का उल्टा और समभारिक का उल्टा। समभारिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स। और बताइए समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। अब चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग के पास एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक क्या बोलते बाबू? समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक, मिसाल देखो तो बाहर कौन है, बात कर लो। आइसोप्रोटॉनिक, समप्रोटॉनिक को क्या कहते बाबू? आइसोप्रोटॉनिक। ये कोई बड़ा चीज है ये नहीं है बाबू। सम मतलब समान, अरे बोलो सम मतलब, अब प्रोटॉनिक मतलब प्रोटॉन। जेकरा में परमाणु संख्या समान रहे उसे कहेंगे समस्थानिक, और जेकरा में प्रोटॉन समान रहे, क्या समान रहे? प्रोटॉन समान रहे, उसी को हम क्या कहेंगे? समप्रोटॉन। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है, जेकर परमाणु संख्या समान रहेगा प्रोटॉन भी समान। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जेकरा में प्रोटॉन खाली समान रहेगा, परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा, तो भी समझना, लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। क्लियर है गाइस? प्रोटॉन समान, बताओ प्रोटॉन समान। तो यहां पर देखिए कार्बन 6 लिखल है, एक ऊपरे बाबू 14 लिखल है। कार्बन 6 लिखल है, एक ऊपरे 12 लिखल है। क्या ये दोनों आपस में समप्रोटॉनिक नहीं है? अरे परमाणु संख्या कितना रे? 6। परमाणु संख्या 6, प्रोटॉन कितना? 6। प्रोटॉन कितना? तो समप्रोटॉनिक कोई बड़का चीज नहीं है, खाली प्रोटॉन समान रहेगा तो समप्रोटॉनिक। प्रोटॉन समान रहेगा तो ये कोई बड़का प्रश्न नहीं है, ये आएगा तो इसी मगनिया में बन जाएगा। प्रोटॉन की संख्या समान तो सम प्रोटॉनिक। बोलो प्रोटॉन की संख्या समान तो। क्लियर है गाइस? चलो, अब ये बड़ा चीज नहीं था, हम लोग को जो बड़ा पढ़ना वो इधर है। अब कहता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, प्यारा बच्चा, सम न्यूट्रॉनिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉन्स।
ये सब बारहमा के लेकिन के पता नहीं रहता है, ये सब बारहमा के लेकिन के पता नहीं रहता। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग हैं, आप लोग बारहमा के लेकर 11th में आपको पढ़ाया गया था, लेकिन आज तरेगन लौक रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, ऐसी आगे भी ताकेगा अगर अभी खराब करेगा। सही करिए। आइसोटोन्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? अरे बोल रहे सम, एकरा में भी एकदम वही बात है, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, अरे बोल न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान। क्या कहलाएगा? अच्छा, तोनी के नहीं लगता है कि तोनी कम बोलता है? तो जब सब से बोलवाते तो सब बोल, न्यूट्रॉन की संख्या समान। क्या कहलाएगा? सब न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, हेलो इधर आओ। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन। क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है हीलियम। नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। निकालो कितना, और ऊपर माइनस नीचे। न्यूट्रॉन निकालो ऊपर माइनस। क्या दोनों के न्यूट्रॉन समान हैं? तो आपस में क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉन। क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ने देखा होगा 39 पोटासियम परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, बगल में कैल्शियम, नीचे ऊपर, दोनों के बीच का अंतर, बीच का अंतर। क्या दोनों के न्यूट्रॉन समान है? अरे बोलो, दोनों का न्यूट्रॉन समान है, तो आपस में क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है गाइस? सम न्यूट्रॉनिक किसको कहेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अरे न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा? सब न्यूट्रॉनिक। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो चलो, आज के इस क्लास का सबसे अंतिम पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम, और ये सब एकदम पढ़ ले भाई वाह। अगर नहीं पढ़ेगा तो समझो कि तुम जीवन से खेल रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारा बेस है, आधार है, और अगर यही बर्बाद है तो फिर सब बर्बाद है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब समान, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉन। अलग अलग रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे? समान रहे, तो उसी को क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। प्यारे बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है हमारे प्यारे बच्चों n पर 3 माइनस। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस रहेगा तो छोड़ देंगे। तो बताओ बाबू, 7 है ना? तो 7 और 3, बताओ यहां पर लिखल है O2 माइनस, नीचे 8 10, यहां पर लिखल है F माइनस, बोल 10, यहां पर लिखल है खाली है नहीं 10। जब कुछ ना रहे तो 0, और 0 रहे तो जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पर लिखल है Na पर प्लस, इलेक्ट्रॉन कितना? और यहां पर लिखल है Mg पर 2 प्लस, बताओ इलेक्ट्रॉन कितना? यहां पर L पर 3 प्लस लिखल है, बताओ इलेक्ट्रॉन कितना? तो इस सब में तू क्या देख रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बताओ आज के पहले आता था? है? यस सर, न सर। कितना अच्छा से बोल रहा ना सर। हम ही पढ़ाए 11th में, कम से कम हमार तो इज्जत बचा ले, हमारी इज्जत बचा ले। और अगर नहीं पढ़ा तो आप सही से पढ़ ले। जिस भी बच्चा को यह सब नहीं समझ में आता है, आप एक वीडियो जो बन रहा है, डेली क्लास में वीडियो बन रहा है, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप मेरे पास आइएगा, सुनो ध्यान से, मेरे पास आइएगा तो सिर्फ एक ही मकसद बना के कि हमको पढ़ने जाना है, ठीक है? ये सोच के नहीं कि खाली जा रहे हैं, मुंह दिखा के आ रहे हैं, तो फिर आप बर्बाद हो जाइएगा। अगर ऐश मौज करने आए हैं तो उसके लिए सिनेमा हॉल भी जहानाबाद में फिर से खुल गया है, और बड़ी लग्जरी वाला खुला है, एकदम आराम से जाके बैठ के देखिएगा। लोकेशन अभी नहीं बताएं, तो आप पढ़ने के जगह पर वहां पर चल जाइएगा, सवेरे से चलता है, अभी बताएंगे कहला। तो आप आराम से 3 घंटे वहां पे काटिए, 3 घंटे के बाद घरे पहुंच जाइए। लेकिन अगर क्लासरूम में बैठ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, तो एकदम सिर्फ फोकस वही पे होना चाहिए कि हमको पढ़ने जाना है।
प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या अब इस पे क्वेश्चन मिलेंगे तो बन जाएंगे क्या? अरे बोलो बन जाएंगे क्या? अरे बोलो बन जाएंगे क्या? तो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन पे। सारे बच्चे इसके क्वेश्चन पे आ जाइए। हेलो, हला नहीं करें, इसके क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले कहता है निम्नलिखित में हर दिन इसी तरह से काम होगा। पढ़ाई के बाद 5 मिनट हर दिन एकदम हम लोग इसी से मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव करेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म समस्थानिक है? समस्थानिक होने के लिए देखिए तुरंत बनाने लगा। समस्थानिक होने के लिए नीचे वाला बराबर केकरा में है रे? जल्दी बताओ। यहां पर सी परमाणु संख्या 6। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न हम लोग के पास ये रहा, कहता है कि बताइए एकरा में कौन सही है, कौन सा संभारिक है? ऊपर वाला बराबर ए है ना बाबू। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलो। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक? आ गया ना, सम इलेक्ट्रॉनिक जेकरा में इलेक्ट्रॉन क्या हो? समान। तो एकरा में 10, एकरा में भी सही आंसर ए। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? न्यूट्रॉन की संख्या समान। न्यूट्रॉन की संख्या समान तो ऊपर माइनस नीचे। परमाणु संख्या तो याद रहना चाहिए। क्या बतियाता है रे? परमाणु संख्या अपन बनाओ, कोई दूसरा से हेल्प नहीं लेगा ना कोई दूसरा से बोलेगा। अपन बनाओ, तो आता है तो बताओ, नहीं आता तो चुप रहो। नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो नहीं याद रहता है, चलता हम लिखे परमाणु संख्या तो सबके याद होगा। कहता ऊपर माइनस नीचे। एक 6, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 9, 8। अब 15 में से 7 गया 8। ये दोनों के न्यूट्रॉन क्या है? बराबर। सही आंसर हमारा ए। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास कहता निम्न में कौन सम प्रोटॉनिक है? प्रोटॉन की संख्या समान। एक का जैसा कहीं दिख रहा है रे? ऑक्सीजन। सही आंसर। अरे सही आंसर। अरे प्रोटॉनिक होने के लिए प्रोटॉन की संख्या समान, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तो दोनों का प्रोटॉन की संख्या समान। सही आंसर ए। अच्छा यहां पर कार्बन भी है ना? अच्छा, सम प्रोटॉनिक पूछा है ना जी? सम प्रोटॉनिक ना? 6 तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। चलते सही आंसर सम प्रोटॉनिक है। सम प्रोटॉनिक नहीं है क्वेश्चन में होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सम प्रोटॉनिक नहीं है। ये क्वेश्चन में तो सुधार लेना, सम प्रोटॉनिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक में कौन सा युग्म समान होता है? समस्थानिक में बोलो। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। आगे बढ़ते हैं। संभारिक में परमाणुओं में क्या समान होता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ो, इसके बाद कहता है सम न्यूट्रॉनिक में क्या समान होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। आगे बढ़ो, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का उदाहरण? सम इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। एकर बाबू एकर, इनमें सभी। चलिए निम्न में से कौन से युग्म समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है। नीचे वाला केकर बराबर नहीं है रे? हाँ, कौन सा युग्म समस्थानिक नहीं है? एकरा में तो कौन सा युग्म समस्थानिक नहीं है के जगह पर कौन सा युग्म समस्थानिक है? अच्छा, कौन सा समस्थानिक नहीं है? तो हम लोग के पास सही आंसर सी और डी दोनों होना चाहिए, है कि ना? नहीं, समस्थानिक में क्या होता है? नीचे वाला समान लेकिन ऊपर वाला भिन्न। एकरा में दोनों के समान लिख दिया है ना? ये समस्थानिक है, ये समस्थानिक है, ये समस्थानिक है। एकरा में तो ए और बी दोनों। अच्छा, कौन नहीं है ये ना पूछा यार। एकरा सी डी दोनों होगा। हम अनियो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सुनो, एकरा में 11 से लेके 20 तक 20 क्वेश्चन है। 10 तक हम बनाए हैं, 11 से 20 तक तुम बना कर आएगा, ठीक है? और ये कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो हम लोग मिलते हैं कल पूरा क्वेश्चन के साथ, और नोट्स आप सबको बनाना है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? तो नोट्स आप सारे बच्चे बनाए। मिलते हैं हम लोग कल।